अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी हरा मसाला मटन। और यकीन करें बहुत ही लजीज मज़े की रेसिपी है। हरे मसाले के साथ बहुत ही लजीज लगती है और बहुत ही डिफरेंट है। इसके कई स्टेप हैं तो ज़रूर सबको फॉलो कीजिएगा, एंड तक वीडियो को देखिएगा। और बेहतरीन ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह, जैसे कि लुक देखने में अच्छी है, खाने में इतने ही मज़ेदार और लजीज है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार सी रेसिपी हरा मसाला मटन या ग्रीन मसाला मटन या हरियाली मसाला मटन। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इन सारे नामों के साथ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया था तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा, और तेज़ पत्ते के 2 छोटे टुकड़े करके मैंने डाल दिए थे। यहाँ पर इसे कड़कड़ाएंगे थोड़ा सा, और यहाँ पर इसके साथ हमने डाल देना है मटन, जो कि मैंने धो के रखा हुआ था इससे छन्नी में, ताकि इसका पानी ड्राई कर लें, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको भूनेंगे। और इसके बाद ये मैंने मटन लिया है तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो बस इसे डाल देंगे इस गरम ऑयल के अंदर, और इसको हमने यहाँ पर भूनना है। सबसे पहले अदरक लहसुन के साथ हमने भूनना है। ये देखें गोश्त जो है हड्डी वाला है बिल्कुल मटन का, और यहाँ पर खूब अच्छा सा भूनेंगे। आप यहाँ पर चिकन के साथ भी बना सकते हैं, बीफ के साथ भी बना सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप उसके साथ यहाँ पर इसी तरह फुल रेसिपी यही है तकरीबन। और यहीं पर आप यकीन करिए बहुत ही लजीज और मज़े का बनता है। बस इसके जो स्टेप हैं थोड़े से उसको आपने फॉलो करना है, अगर आपको जायका फ्लेवर सेम वही चाहिए जो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दस्तरखान पे होता है। तो बस यहाँ पर करना है इसकी भुनाई। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गोश्त जो है अपना कलर चेंज कर चुका है। तो बस यहाँ पर अब मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और गोश्त को खूब अच्छा सा आप ऊपर नीचे करके भूने से। अदरक लहसुन डाल दिया है जनाब 1 टेबल स्पून भर के, और इसके साथ हमने करनी है इसकी भुनाई। नमक भी हम यहाँ पर डाल देंगे। सबसे पहले हमने गोश्त को उबालना है, पकाना है, इसको गलाना है गोश्त को। इसके बाद फिर हमने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है, इसका हरा मसाला हमने तैयार करना है। तो सारे स्टेप को आपने एंड तक देखना है। तो यहाँ पर बस हो रही है इसकी भुनाई, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है कि पलटते हुए, ताकि हर तरफ से जो गोश्त की रंगत है वो बिल्कुल बेहतरीन हो जाए और ये गलावट आ जाए इसमें, तब तक जब तक हमने इसे भूनना है, जब तक ऑयल अलग नहीं हो जाता। तो यहाँ पर डाल दिया था मैंने 1 टीस्पून भर के नमक, और ऑयल के अंदर अभी गोश्त का पानी है, अदरक लहसुन का है, तो बस इसी को हमने ख़त्म करना है। ये ख़त्म होगा तो आप समझ लीजिए कि आपकी भुनाई हो चुकी है यहाँ पर गोश्त की, क्योंकि आगे भी हमने इसकी भुनाई मुस्तकिल करनी है। जो जो सामान हम डालते रहेंगे इसके अंदर वो उसके साथ हमने इसकी भुनाई करते रहना है। तो यहाँ पर तकरीबन ऑयल जो है वो अलग हो चुका है, और अदरक लहसुन और गोश्त का जो पानी है वो भी ड्राई हो चुका है। तो बस यहाँ पर डाल देंगे अब पानी, और पानी हमने इतना डालना है जिसमें ये गल जाए। लेकिन आपने चिकन में पानी थोड़ा सा डालना है, हाफ़ कप के बराबर, अगर चिकन में बनाएंगे तो, क्योंकि वो जल्दी गल जाती है। लेकिन मटन बीफ लेंगे तो उसके हिसाब से फिर आपने पानी डालना, और इसको हमने गलने के लिए एक तरफ रख देना है। ये हो गया हमारा एक स्टेप। ये है हमारा दूसरा स्टेप, जिसके लिए मैंने पानी 1.5 गिलास पानी डाल के उबालने के लिए रख दिया था। और प्याज जो थी वो 3 दरमियाने साइज़ की प्याज थी, जिनको मैंने मोटा मोटा रफली कटिंग कर लिया था इस तरह, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और ये एक साबुत आगे इसको भी मैं कट करके इसमें डाल देती हूँ। तो बस जैसे ये पकेगा, प्याज का जो रंगत है जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती प्याज हमारी उबलते हुए और पानी इसका ड्राई नहीं हो जाता, तब तक हमने इस प्याज को पकाना है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, और प्याज का भी कच्चापन दूर होगा और गोश्त जो है वो भी गला हुआ होगा। तो बस हमने इसकी फिर एंड में भुनाई करनी है। बस उसी तरह हमने फिर हरा मसाला भी पीसना है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि इसका तीसरा पार्ट है, तीसरा स्टेप है। तो यहाँ प्याज में देखें अब ये उबाल आ चुका है। तो जैसे ही उबाल आएगा तो बस इसको थोड़ी सी हल्की आंच कर देंगे और इसे पकने देंगे प्याज को। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि प्याज फूल भी चुकी है, ट्रांसपेरेंट भी हो रही है, थोड़ा सा पानी है। तो बस चूल्हा बंद कर दूँगी, इसको ठंडा करके हम पीस लेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं हरे मसाले की तरफ, जिसके लिए मैंने 7 से 8 हरी मिर्चें ले ली हैं, हरा धनिया 1 गड्डी ले लिया है, पुदीना हाफ गड्डी ले लिया है मैंने। बस इन तीनों को मैंने खूब अच्छा सा धो लिया था, और इसके बाद हम इसकी चटनी पीस लेंगे। और यहाँ पर जो गोश्त है हमारा, ये देखें बेहतरीन गलावट की तरफ आ चुका है, चेक कर लेते हैं। और पानी भी इसका काफ़ी अच्छा सा ड्राई हो चुका है, और हमने मज़ीद इसको ड्राई करना है, क्योंकि अभी जो हमने पिसी हुई प्याज डालनी है, हरी चटनी डालनी है, उसके साथ भी ये पकेगा। तो यहाँ गोश्त को देख लेते हैं कि कितना ये डन हो चुका है।
तो बस इसको मैंने चुटकी की मदद से गोश्त को तोड़ा तो ये माशाल्लाह टूट चुका है, यानी कि ये बेहतरीन गल चुका है। तो गोश्त तो है रेडी बिल्कुल, बस बाकी जो हमने मसाले इसके अंदर डालने उसके साथ मज़ीद और ये डन हो जाएगा। और ये जो तेज़पत्ता हमने शुरू में डाला था ये हमने निकाल देना है, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता हंडिया में या आप सर्व करते हुए डिश के अंदर, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो इसको आप रिमूव कर दें। और यहाँ पर जो इसका पानी है इसको हमने करना है ड्राई यहाँ पर, ताकि मज़ीद इसके अंदर चीज़ें हम डाल सकें। यहाँ पर जो पिसी हुई प्याज थी, उबली हुई पिसी हुई प्याज, वो मैंने यहाँ पर डाल दी है। और इसके साथ इस गोश्त को हमने भूनेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भुनाई हमारी तब तक होती रहेगी जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता, क्योंकि हमने अब यहाँ खुला पकाना है, ढकना नहीं है। बस यहाँ पर अब भुनाई है इसकी, एंड तक इसकी बस भुनाई तक चलेंगे जब तक ये डन नहीं हो जाता मसाला सारा, क्योंकि अब ज़्यादा हमने तो पकाना नहीं है। प्याज को बिल्कुल गली हुई प्याज है। और जो ड्राई मसाले इसके अंदर जाएंगे, पिसी हुई लाल मिर्च डाल दें, वह हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया डाल दें, 1 टीस्पून भर के हल्दी बिल्कुल चुटकी सी डाल दीजिए थोड़ी सी। और बस ये 2-3 मसाले इसके अंदर जाएंगे। अगर आप चाहें तो पिसी हुई लाल मिर्च ना डालें, कुटी हुई मिर्च डालें, क्योंकि आगे हमने कुटी हुई मिर्च भी डालनी है और फिर मिर्चें ज़्यादा ना हो जाए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कुटी हुई मिर्च भी है इसमें, पिसी हुई मिर्च भी है और हरी मिर्च भी। इन तीनों मिर्चों का आपने बैलेंस रखना है अपनी हंडिया में कि वो तेज़ ना हो जाए, ठीक है। अपने हिसाब से आपने बनाना है। यहाँ पर डाल दिया है पिसा हुआ गरम मसाला। तो बस चीज़ें डालते जाएंगे और इसको हमने भूनते जाना है तेज़ आंच पे, यानी कि दरमियानी आंच हो, तेज़ ना हो ज़्यादा, दरमियानी आंच पे आपने रखना है। ये डाल दी जनाब मैंने कुटी हुई मिर्च यहाँ पर 1 टीस्पून, और इसके साथ इसकी करेंगे खूब अच्छी सी भुनाई। और जो हमने हरी चटनी जो पीसी है, इसके लिए मैं पीस बल्कि दिखाती हूँ आपको कि मैंने हरी चटनी कैसे पीसी है। तो यहाँ जग के अंदर मैंने डाल दिया था जिसमें मैंने प्याज पीसी थी, उसी में धनिया, पुदीना, हरी मिर्च डाल दी। और थोड़ी सी तकरीबन 2 टेबल स्पून के हिसाब से यहाँ पे डाल देंगे दही, ताकि जो चटनी का रंग है वो काला ना पड़े, तो इसलिए आपने थोड़ी सी दही डालनी है। बाकी दही जो 1 पाव दही में से मैंने 2 टेबल स्पून जग में डाल दिया है, और बाकी दही को मैंने यहाँ डाल दिया गोश्त के अंदर। और यहाँ पर इस दही के साथ इसकी भुनाई करते जाएंगे और इसको भूनते हुए बस इसका भी पानी हमने ड्राई करना है। प्याज का पानी ड्राई हो चुका है, तो यहाँ पर अब दही का पानी ड्राई करना है। और जो हरी चटनी है वो हमने लास्ट में डालनी है। लास्ट में क्यों डालनी है ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखें, आप इसकी लुक देखें, माशाल्लाह इसकी ग्रेवी, इसकी थिकनेस, यकीन करें बहुत ही लजीज और मज़े का ये हमारा हरा मसाला मटन करी बनता है, बहुत ही लजीज बनता है। तो ज़रूर बनाइए अपनी दावतों, अपने घर वालों के लिए, अपने लिए। यहाँ पर देखें दही का पानी ड्राई हो चुका है, तो बस यहाँ पर डाल देंगे अब हम हरी चटनी, क्योंकि अब मज़ीद हमें इसे नहीं भूनना है। बस हरी चटनी इसलिए हमने लास्ट में डालनी है क्योंकि हरी चटनी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हमने गलाना हो, पकाना हो या उसकी स्मेल आए। यकीन करिए चटनी डालती ही बस इसकी रंगत जैसी चेंज होगी ना, ये देखें कितनी बेहतरीन लग रही है। तो बिल्कुल हमारी हरियाली मटन करी बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर बस इसको करेंगे मिक्स। 1-2 मिनट के लिए हमने इसको खाली दम पे देना है, क्योंकि ज़्यादा अगर हमने इसको दम दे दिया और ज़्यादा हमने इसकी भुनाई कर ली हरी चटनी के साथ, तो इसका जो हरा रंग है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, काले की तरफ चला जाएगा और वो कलर नहीं आएगा जो हमें चाहिए। तो जग को भी जिसमें मैंने चटनी पीसी थी उसको भी थोड़े से पानी के साथ खंगाल के डाल दिया है, क्योंकि हमने चीज़ों को ज़ाया नहीं करना है। खूब अच्छा खासा इसमें लगा हुआ होता है, क्योंकि बहुत ही थोड़े से पानी के साथ 2 टेबल स्पून पानी के साथ मैंने चटनी पीसी थी और 2 टेबल स्पून इसमें दही था, तो उसी में मैंने इसको पीसा था। पानी ज़्यादा नहीं डाला था मैंने चटनी में, ताकि हमारी यहाँ थिकनेस जो है हमारी इसकी हरियाली मटन की बिल्कुल बेहतरीन है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रही है। कि बस इसके ऑयल के ऊपर आने का इंतज़ार करना है। इसको मैं अब ढक दूँगी 2 मिनट के लिए, चूल्हा ऑन करूँगी इसका, उसके बाद मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी, क्योंकि हमने मज़ीद इसको नहीं पकाना। तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको कि इसकी जो रोगन है वो ऊपर आ चुका है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो ये हमारी बिल्कुल बेहतरीन तैयार है, रोगन इसका ऊपर आ चुका है। तो ये बस सर्व करने के लिए तैयार है। इसकी जो थिकनेस है वो भी बिल्कुल बेहतरीन है। तो बस चूल्हा यहाँ मैं कर दूँगी बंद और इसको ढक दूँगी 1-2 मिनट के लिए, ताकि मज़ीद इसकी थिकनेस जो है मज़ीद हो जाए और इसका जो रोगन है वो भी ऊपर आ जाए। देखें थोड़ा सा अब ये बेहतरीन हो चुका है। बस अब इसको डिश आउट करते हैं और आपको इसकी लुक दिखाते हैं। बहुत करीब से मैं आपको इसकी लुक दिखा दूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये हमारी ग्रीन चटनी वाली जो मटन मसाला है ये कितना बेहतरीन लग रहा है। तो ये है हमारी आज की रेसिपी। यकीनन अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे अभी आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
बेल का बटन और ऑल का बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मंगा लीजिए गर्मा गर्म नान के साथ, यकीन करें बहुत ही लजीज लाजवाब लगती है चपाती के साथ। और अगर बॉयल राइस के साथ खाएंगे, यकीन करें बहुत ही लजीज और दोबाला मज़ा आता है राइस के साथ। वाइट बॉयल राइस के साथ आप इसको सर्व करें, बहुत ही लजीज लगते हैं। तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें, हर तरह से बहुत लजीज और मज़ेदार हमारी ये डिश है, तो ज़रूर बनाइए। तो सेम रेसिपी फॉलो करते हुए आप ये चिकन के साथ भी बना सकते हैं। चिकन हरा मसाला बहुत ही लजीज और मज़ेदार ये मसाला है। तो बीफ, मटन या चिकन जो आपको पसंद हो आप उसके साथ बनाइए और इन्जॉय कीजिए, मज़े कीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत लजीज लगेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।